आज हम लोग रिलेशन पढ़ चुके, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन वास्तव में है क्या? ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ए रिलेशन are such that A to B will be called कहा जाएगा ए फंक्शन if each element of set A has one and only one image in set B। ओके, इसे देखो पहले, ये A है, ये B है। इसके रिलेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए के पास केवल एक रिलेशन होना चाहिए, मतलब कि ये केवल एक ही इमेज बना सकता है। इसे 1 4, समझ गया ना, 2 5 से, 3 6 से। या यह भी हो सकता है कि 1 का इमेज अगर 4 है तो 2 का भी 4 हो, 3 का भी 4 हो, तब भी ठीक है। लेकिन ऐसा कदाप नहीं होगा कि जैसे ए है, ये बी है, 1 2 3 4 है, 1 का रिलेशन 3 है, 1 का रिलेशन 4 से भी है। ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, इसको हम दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं कि ए रिलेशन विल बी फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन होगा आर करके, ठीक है। इफ पहला नो टू, ये ज्यादा आसान है, नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair should have same first element। दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है, उसका जो डोमेन होगा, डोमेन सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। क्या? सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन ऐसा है, ध्यान दो, 1 2 1 3 2 4 3 5, ऐसा कोई रिलेशन मिल गया, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। हालांकि हर सुनिए पहले, जितने फंक्शंस हैं सब रिलेशन हैं, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, याद करिएगा। जितने फंक्शंस हैं सब रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। जैसे यह रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर है ना, बोलो भाई, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है, इसलिए नॉट फंक्शन हो गया। क्या हो गया? नॉट फंक्शन।
जैसे जरा देखो पहले, ऐसे भी वेन डायग्राम से भी देखो तो 1 1 2 3 1 2 3 और 2 1 2 3 2 3 4 5 2 3 4 5। देखो 1 के पास दो इमेज हो रहा है, 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज 3 भी है। यहाँ का राज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। केवल सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक इमेज होना चाहिए। इसके अनुसार कितना इमेज है? दो। ठीक, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब इसके अनुसार देखिए जो आर करके लिखा हूं, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम एलिमेंट सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इससे भी कट गया, दोनों बातें एक ही हैं, ये वाली और ये वाली बात, डिफिनीशन और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है? नॉट रिलेशन, नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं। समझ में आया? ध्यान दीजिए, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है उसका ऑर्डर्ड पेयर चेक करिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट समान नहीं है, समान नहीं है तो फंक्शन होगा, और अगर समान है तो फंक्शन नहीं होगा। मेरे ख्याल से फंक्शन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए, फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। स्पेशल टाइप ऑफ एक विशेष प्रकार का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने फंक्शंस हैं सब रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है? कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है? जिसके दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट समान हो, या वह रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज बना रहा। ऐसा रिलेशन जिसमें पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में एक से ज़्यादा क्या रिलेशन बना रहा हो, तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। नोट इट प्लीज। चलिए फिर वही दो सेट लिया जो पिछली वीडियो में था। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 सेट, 4 5 6, ये दो सेट्स हैं। क्या है ये? दो सेट्स हैं। एक रिलेशन है ए टू बी में, ए से बी में एक रिलेशन है जो डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। वाई ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब क्या है कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या है? बड़ा है। तो ये भैया, तो पहले तो ए क्रॉस बी लिख लेता। क्या? ए क्रॉस बी लिख लेता हूँ। क्या होगा बाबू? 1 इमेज बनाएगा 4 से, 1 बनाएगा 5 से, 1 बनाएगा 6 से, 3 बनाएगा 5 से, 3 बनाएगा 6 से। आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें से चुनना है कि R बराबर क्या होगा? R1 बराबर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या हो? बड़ा हो। सेकंड फर्स्ट से बड़ा, सेकंड फर्स्ट से बड़ा, सेकंड फर्स्ट से बड़ा। देख रहे हो ना? 6 2 से बड़ा, मतलब क्या आ गया ये भाई? ये सेकंड एलिमेंट इसी के है ना, सब के सब इससे बड़े हैं ना, तो वही सीधा सीधा क्या आ जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 1 5 1 6 डॉट 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 3 6 ना, दैट्स इक्वल व्हाट? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। यही रिलेशन आर है ये, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें आप देख रहे हैं किसी भी ऑर्डर पेयर के, किसी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट समान नहीं है, तो इसलिए R1 क्या हो गया? ये R1 इज ए फंक्शन। R1 क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। बोलो भाई, इसमें यही तो पूरा है ये वाला। इसमें अरे यार, देख रहे हैं
तीन के फर्स्ट एलिमेंट समान है, यहाँ भी 3 के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, समान है, यहाँ भी 3 के फर्स्ट एलिमेंट समान है। 2 की बात ही छोड़ दीजिए, 3 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट समान है ना। तो सो R1 इज नॉट ए फंक्शन, R1 फंक्शन नहीं है। बोलो भाई। चलिए एक दूसरा रिलेशन लेते हैं R2, सच दैट A to B में लेते हैं, और R2 को डिफाइन किया गया है। R2 इज डिफाइंड, R2 इज इक्वल टू XY ना, सच दैट Y इज इक्वल टू X प्लस 3 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। बोलो भाई। अब R2 जरा लिखो तो R2। अब बताओ, अगर x बराबर 1 तो y बराबर 4 ना, अगर x बराबर 2 तो y बराबर 5, अगर x बराबर 3 तो y बराबर 6, अगर x बराबर 4 तो y बराबर 7। सही है ये? 7 यहाँ पर कहीं पर है, इसीलिए ये एलिमेंट नहीं होगा, यही तो होगा, ये बताए थे आपको। अब जरा देखिए, इसमें जरा देखिए, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट समान है, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। कहीं पर 1 या 2 या 3 2 बार आया है, सो R2 इज व्हाट, फंक्शन। अब ये रिलेशन फंक्शन है, यही ये रिलेशन फंक्शन नहीं। चलिए और भी लेता हूं, और भी रिलेशन लेता हूं। R3 एक रिलेशन ले रहा हूं, R3 सच दैट A to B में एक रिलेशन है R3 डिफाइन कैसे है, XY सच दैट Y इज इक्वल टू X प्लस 4। देखो पहले तो R3 बराबर क्या होगा, R3 बराबर, अगर x बराबर 1 तो y बराबर 5 ना, अगर x बराबर 2 तो y बराबर 6, अगर x बराबर 3 तो y बराबर 7। ये होगा नहीं क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं ये। अब बताओ क्या फर्स्ट एलिमेंट समान है, फर्स्ट एलिमेंट समान है दोनों ऑर्डर पेयर के, तो R3 इज व्हाट, फंक्शन, R3 इज फंक्शन। चलो ये एक फंक्शन और लेता हूँ, R4 सच दैट A to B में लेता हूँ। कैसा है, R4 इज इक्वल टू XY सच दैट X इज ग्रेटर देन Y फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ओके। अब बताओ कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा, कहीं कोई ऐसा है क्या, कहीं है? पहला एलिमेंट हमेशा छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट तो सेट ए के ही तो है, बोलो भाई। और सेकंड एलिमेंट के और फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स क्या है, छोटे हैं। तो R4 बराबर होगा क्या, 5 यार, क्या होगा 5, हाँ? तो 5 क्या है, रिलेशन है क्या, रिलेशन नहीं है। ओके चलो नोट करो इसको। विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शन, एक्चुअली ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखिए केवल एक ब्यूटी के लिए, इसके लिए जरा देखिए रिलेशन की ब्यूटी क्या है, फंक्शन की ब्यूटी क्या है, इसकी सुंदरता क्या है, इसको इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर हमने फंक्शन की एक नई परिभाषा ले ली। फंक्शन इज रूल, फंक्शन एक नियम है दैट गिव, जो देता है एलिमेंट को फॉर एनी गिवन एलिमेंट, किसी दिए गए एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट देता है किसी रूल के तहत। तब आप कहेंगे साहब तब इतना क्यों तामा झामा पढ़ा दिए,
No, two distinct ordered pairs should have same element and domain should be set or subset of what? फर्स्ट एलिमेंट। आप तो इतना सब क्यों बताए? देखिए क्यों बताए थे, उसकी भी ज़रूरत थी। इसकी क्यों सुंदरता निहारना है आपको, क्या सुंदरता निहारिए। चलिए, फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x दिया है, जहाँ x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक रूल है ये। अगर x का मान कुछ होगा तो फिर ये ना प्रत्येक x के लिए एक नया एलिमेंट ही देगा, प्रत्येक x के लिए एक नया एलिमेंट देगा। तो जरा देखिए f1 क्या है भैया, f1 बराबर 3 × 1 3, f2 3 2 या 6, f3 3 3 या 9 ना। ऐसे डैश 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 अगर करेंगे fn बराबर क्या होगा, 3n क्या होगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका जरा कोऑर्डिनेट लिखिए आप, क्या कोऑर्डिनेट लिखिए, जरा रिलेशन देखिए इसका क्या क्या बनेगा। 1 का 3 से, बोलो भाई, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, यही ना, डॉट 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 किसका, n का 3n से, यही ना है। अच्छा जरा देखो इस रिलेशन में, इस रिलेशन में कैसे फंक्शन को हम रिलेशन बना रहे हैं, अब फिर रिलेशन कैसे फंक्शन बना रहे हैं। ये तो फंक्शन था ना, यहाँ एक रिलेशन प्राप्त हुआ। जरा इस रिलेशन देखो, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। सुनो, तो इसका मतलब ये क्या है, यह रिलेशन क्या है, फंक्शन है। दिस रिलेशन इज व्हाट, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड पेयर हैव व्हाट, सेम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सो इट इज ए क्या, फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। यह क्या है, फंक्शन। नो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, सो इट इज ए फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि रूल क्या बनता है, यहाँ रूल है, ये रूल क्या बना, रिलेशन, रूल बिकम्स व्हाट, ये रूल था ना, ये क्या था, ये रूल, अब ये क्या बन गया, रिलेशन। रूल बिकम्स ए रिलेशन, ए रिलेशन, एंड यह रिलेशन किसके लिए क्वालिफाई हुआ, फंक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि इसके दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट समान नहीं थे। एंड रिलेशन क्वालिफाइज फॉर फंक्शन, ओके। रूल बिकम्स रूल बिकम्स ए रिलेशन एंड ए रिलेशन क्वालिफाइज फॉर फंक्शन। समझ में आया, हाँ, नोट करेंगे इसको। अभी तक हम लोग पढ़े डोमेन की डिफिनीशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, हाँ एलिमेंट है भैया ये, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम फंक्शन का। एक फंक्शन है सच दैट आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/6x,
ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन दिया गया है और अभी हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन इज ए रूल दैट गिव्स ए एलिमेंट फॉर एनी गिवन एलिमेंट, फॉर एनी गिवन एलिमेंट। अच्छा भैया जरा हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। जानते हैं कि इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। बोलो तो क्या x बराबर 0 पर फंक्शन डिफाइन है? बोलो बोलो, क्या x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफाइन है? यस या नो बोलो भाई। नो, हाँ नहीं है। हेंस दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा क्या कर देते, क्या कर देते कि फंक्शन हो जाए? जो रियल नंबर में से रियल नंबर है, इस रियल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए था। अगर इसमें 0 न होता, अगर हम यही लिख दिए होते कि एफ सच दैट r माइनस 0 टू r, अगर ऐसा कर दिए होते तब एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 1/6x क्या बनता? तब बिकम्स फंक्शन, तब ये फंक्शन हो जाता। समझ गए कि नहीं? अब देखो, अब यहाँ डोमेन की परिभाषा बदल रही है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एफ सच दैट r टू r, एफ सच दैट r टू r, ये ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। क्या ले लूँ जिसमें फिर डोमेन क्या हो जाए? 0 हो जाए। हाँ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। फिर वही रूल बिकम रिलेशन क्वालिफाइज फंक्शन, रूल बिकम्स रिलेशन एंड रिलेशन क्वालिफाइज फंक्शन। अब बताओ ये तो रूल है ये। जरा x बराबर 1 पर देखो तो, x बराबर 1 पर करा ना, फंक्शन इज ए रूल विच गिव्स ए एलिमेंट फॉर एनी गिवन एलिमेंट, एनी गिवन एलिमेंट। तो एनी के लिए ले लो भैया, x बराबर 1 ले लिया हमने, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन नंबर, सो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन कब होता? जब हम ऐसे लिखते कि यह सच दैट r माइनस 1, समझ गए? r माइनस, अरे सॉरी यार, r माइनस 1 टू r, तब फॉर एफ r माइनस 1 टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इज क्या? फंक्शन, इज फंक्शन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम ये नहीं कह पा रहे हैं रूल से क्या कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन, नहीं कह पा रहे हैं। तो यहाँ एक नई परिभाषा जन्म लेती है किसकी? डोमेन की। जरा देखो तो, यहाँ नोट किए क्या इसको? इस पार्ट को नोट किए हैं? नोट कर लीजिए। दो एग्जाम्पल में आपने देख लिया, दो एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जो हमारा फंक्शन है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। यहाँ पर आपने लिखा है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो देयर विल बी ए न्यू डिफिनीशन ऑफ डोमेन, इसलिए डोमेन की एक नई डिफिनीशन होगी। क्या क्या है? कौन सी डिफिनीशन है वो? देखिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के वे सभी मानों के समुच्चय का समुच्चय एट विच, जिस पर फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पर फंक्शन क्या होता है? परिभाषित होता है। फंक्शन क्या होता है? परिभाषित होता है। एक्स के वे सभी मान
x के उन सभी मानों का समुच्चय जिस पर फलन क्या होता है, परिभाषित होता है, इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ सेट की बात है इसलिए इज लगा दिया हमने, इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, x के वे सभी मान जिस पर फंक्शन क्या है, डिफाइन है, वही क्या है, डोमेन। और वे मान जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है वो डोमेन नहीं हो सकते, डोमेन नहीं हो सकते। आई नहीं बात समझ में? हाँ हाँ, तो इसको आप नोट करें। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ते हैं पहला रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में कोडोमेन का मान हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। डोमेन में चाहे जो रखिए, संख्या रखिए, कोई अक्षर रखिए, कोई चीज़ रखिए, लेकिन डोमेन में चाहे जो रखिए, लेकिन कोडोमेन क्या होना चाहिए, हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, कोडोमेन। ध्यान दीजिएगा, ए फंक्शन which always gives रियल नंबर फॉर एनी गिवन एलिमेंट, किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट, रियल वैल्यूड फंक्शन, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, कोडोमेन शुड बी व्हाट, रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पर हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, अटेंडेंस आप लोगों का रोज होता है ना, होता है कि नहीं? यहाँ है स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ क्या है, रोल नंबर। क्या है? रोल नंबर। ध्यान दो, राम ना, मोहन, नखड़ू, नखड़ू, फिर आइए चिथरू, आप लोगों में है ना, फिर आइए लोदई मान लीजिए इनका रोल नंबर है 8, इनका है 9, इनका है 2, इनका है 6, इनका है 7 ना। अटेंडेंस होने जा रहा है, जरा देखिए अटेंडेंस क्या हो रहा है, या पूछा जा रहा है रोल नंबर आपसे, रोल नंबर पूछा जा रहा है, पूछा राम 8 सर, रोल नंबर 8, मोहन 9 सर, नखड़ू 2 सर, चिथरू 6 सर, लोदई 7 सर। अब देखो डोमेन में हमने क्या लिया है, डोमेन में क्या लिया हमने, नेम लिया। क्या लिया? नेम। और कोडोमेन में क्या आया, कोडोमेन में क्या आया, रियल नंबर। क्या आया? रियल नंबर। समझ में आया? आए? डोमेन में कुछ भी लो, लेकिन कोडोमेन में क्या आना चाहिए, रियल नंबर। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आता है दूसरा क्या, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन कब होगा, अगर डोमेन बिलोंग्स टू आर, तो कोडोमेन बिलोंग्स टू आर। अगर डोमेन रियल नंबर हो तो और कोडोमेन भी रियल नंबर हो, डोमेन भी रियल नंबर हो और कोडोमेन भी रियल नंबर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल फंक्शन। लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन में ऐसा नहीं है। डोमेन में मतलब कि ये जो रियल फंक्शन है ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो राम मोहन लखड़ू चिथरू लोदई आ गए। अब यहाँ पर तो करोगे राम मोहन लखड़ू चिथरू, ये राम मोहन लखड़ू चिथरू लोदई, ये तो रियल नंबर तो नहीं है। बोल यार, रियल नंबर तो नहीं है, इसलिए ये रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा।
लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है। उल्टा तो नहीं बोल दिए थे, रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं हो सकता ना। इफ x बिलोंग्स टू R देन एफ एक्स बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तो वो क्या है, रियल फंक्शन है। क्या है, रियल फंक्शन। ओके, ठीक है। तो अब यहीं से परिभाषा बदल सकती है। ए फंक्शन विच ऑलवेज गिव रियल नंबर फॉर एनी रियल नंबर। क्या कह दो, ए फंक्शन विच ऑलवेज का गिव रियल नंबर, हाँ, फॉर एनी गिवन रियल नंबर। बोलो भाई, इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ठीक है, रियल फंक्शन के लिए रियल वैल्यू दे रहा है। अगर डोमेन में क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो कोड डोमेन में क्या आ रहा है, रियल नंबर। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, रियल फंक्शन। और कोड डोमेन में कुछ भी हो, और डोमेन में कुछ भी एलिमेंट हो, और को डोमेन में रियल नंबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। याद करिएगा, भूलिएगा मत, दिमाग में रखे रहिएगा। क्या रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, नोट इट प्लीज। नाउ वी विल स्टडी टाइप ऑफ रियल फंक्शन।